हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। ठीक है, तो आज हम करेंगे सितंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में हम कवर करेंगे 16 सितंबर से 20 सितंबर तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, और देखिए अभी जो CDP की सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि थियरीज को ही कंटिन्यू करूँ पहले या फिर पेडागोजिकल चीज़ें ज़्यादा लूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आपको कुछ स्पेशल इसके बारे में राय देनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि थियरीज ही कंटिन्यू करें CDP में हम, या फिर हम पेडागोजी पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, क्योंकि थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी बेसिकली होती इन्हीं पर बेस्ड है। ठीक है, पेडागोजी के अलावा यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, जेंडर एंड करिकुलम है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर कि क्या ज़्यादा बेटर रहेगा फिलहाल के लिए, अभी क्या स्टार्ट करूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि थियरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए फिलहाल तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको लगता है कि पेडागोजी कंटिन्यू करनी है तो वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, वरना फिर वही है कि डिसाइड तो मैं करूँगी अपने अकॉर्डिंग ही, और फिर आपको जल्दी ही वीडियो कंटिन्यूसली मिलेंगी फिर इसकी। ठीक है, पेडागोजी की जो CDP की हमारी सीरीज है, क्योंकि CDP पे पकड़ पाना जरूरी है DSSB वालों के लिए। ठीक है, आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और KVS में भी 20 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन 20 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 20 मार्क्स के इसमें 20 में से अगर 18 नंबर भी ले लेते हैं तो आप समझ लिया आप बहुत तगड़ी यहाँ पर लीड बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई 20 में से 20 मार्क्स नहीं ले सकता CDP में, थोड़ा एक लूप होल रहता है, लेकिन हमारा टारगेट 20 का रहना चाहिए, तब जाके हमें कहीं 17-18 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन थियरीज वगैरह तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, उसमें कोई मतलब शक की बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेशल आप लोगों की डिमांड है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी जैसे मुझे करना है। ओके, तो देखिए आज हम करेंगे 16 सितंबर से 20 सितंबर तक के करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शेयर कर लें वीडियो, अगर लाइक अच्छी लगे तो मतलब लाइक कर दे अगर अच्छी लगे तो वीडियो। ठीक है, बस शेयरिंग का यही होता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो इस चीज़ की। अगर अच्छा कंटेंट है तो क्यों ना जाए ज़्यादा लोगों तक, है ना, बस यही मानना होता है मेरा। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। India has been elected as a member of United Nations Commission on Status of Women for 4 years. Very important question. ठीक है, देखिए इंडिया जो है किसी भी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे UN की बात हो गई या किसी क्षेत्रीय संगठन की बात हो गई, अगर वहां पे इंडिया का सिलेक्शन होता है किसी भी चीज में, ठीक है, या फिर इंडिया को कोई रैंक मिलती है किसी भी इंडेक्स में, ये आपके करंट अफेयर के सबसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स। और अगर इंडिया के किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। ठीक है, तो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया कहाँ कहाँ किस किस चीज में लीड बना रहा है, कहाँ कहाँ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ एज ए मेंबर बन रहा है, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई 4 साल के लिए भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुन लिया गया है। आपको इसके बारे में एक चीज बता दूं कि यहाँ पर 3 कंट्रीज थी, मतलब ये जो हमारा एशिया रीजन है यहाँ से 2 मेंबर्स को चुना जाना था, सीट्स थी केवल 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 दावेदार थे, एक तो था चाइना, ठीक है, एक था इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत, और नेक्स्ट था अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान को मिले 39 वोट्स, इंडिया को मिले 38 वोट्स और चाइना को मिले हैं 27 वोट्स। तो चाइना रेस से बाहर हो गया और इंडिया और अफगानिस्तान को इसका मेंबर चुन लिया गया है। बेसिकली महिलाओं की स्थिति के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करती है संगठन, ये जो कमीशन है, और ये एक मतलब रेगुलर कमीशन है, मैं कहूंगी कि फंक्शनल कमीशन है किसका, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ठीक है, यानी कि ESCO बोल सकते हैं, UN ESCO भी बोल सकते हैं इसको उसमें। तो इसका एक कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस आर्थिक और सामाजिक काउंसिल जो है ना यूनाइटेड नेशंस से वो। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 1945 में, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रही हूँ, 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखें यूनाइटेड नेशंस के बारे में। नेक्स्ट है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ADB है साइन अ पैक्ट विद सुगुना फूड्स। आजकल ADB बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी कि एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है यहाँ पर। ADB से समझ जाइए एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर। और इसने सुगुना फूड्स, ये राजस्थान का एक फूड मतलब कॉरपोरेशन है प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके साथ जो है 15 मिलियन की एक डील की है। बेसिकली ADB इस सुगुना फूड्स को 15 मिलियन का डेट यानी कि ऋण देगा, ठीक है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो वो आपको याद रखना है। और ADB से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किसी भी कोई भी एग्जाम हो, मैं कहती हूँ गारंटी के साथ कहती हूँ कम से कम 2-3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कवर होगा कि जो अशोक लवासा है इंडिया के, ठीक है, अशोक लवासा, ये
अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और कौन थे अशोक लवासा? अशोक लवासा जो है हमारे पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है। अब इन्होंने सीट खाली कर दी है, तो इनकी जगह से सुशील चंद्र या फिर राजीव, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, राजीव कुमार करके कुछ है, ठीक है। तो वो जो है अब इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। लेकिन अशोक लवासा पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, लेकिन अब इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है एडीबी का। तो वो पोस्ट इन्होंने खाली की है रिसेंटली। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ओडिशा हैज लॉन्च्ड गरिमा स्कीम। तो ओडिशा ने भी रिसेंटली, ओडिशा की सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है। बेसिकली क्या होगा कि जितने भी हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं यानी कि ओडिशा के, उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ठीक है, कौन कहाँ पर काम कर रहा है, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं और तरह तरह की चीजें, ठीक है। तो बेसिकली जो सफाई कर्मचारी है उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए या इन चीजों के लिए गरिमा स्कीम जो है लॉन्च की गई है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। और उड़ीसा से एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूं कि 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है, ठीक है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो उड़ीसा में खेला जाएगा, ठीक है। और ये लगातार दूसरी बार है कि इंडिया जो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। पिछली बार भी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया था और इस बार ये भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट साइन एमओयू विद सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, यानी कि समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि एमएसएमई इकोसिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। मतलब जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे जो स्टार्टअप्स बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, कहते हैं ना कि जो मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो वो यही है, ठीक है। आप कितना स्टार्टअप्स करते हैं, कितना अच्छा बिजनेस के लिए आप वो करते हैं, सरकार इसमें आपको काफी फैसिलिटीज दे रही है। तो राजस्थान ने जो है सिडबी के साथ इसमें अपना मतलब लिंकअप किया है इसके साथ, ठीक है। तो वो एक तरह से एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारेंगे, मतलब काम की कंडीशंस हो गई, क्या करना है, सब्सिडी देनी है कहाँ, तो इस तरह की चीजें होंगी बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ अनियन, ठीक है। तो प्याज के निर्यात पर, सभी तरह की प्याज के निर्यात पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। इसका बेसिकली ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए हम एक्सपोर्ट बहुत करते हैं प्याज का, ठीक है, और एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है कि हमारा जो देश है उसमें प्याज की कमी पड़ रही है, इससे जो दाम है इसके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज के लिए मैं ये साइन लगाती हूँ बेसिकली, ठीक है, आपको बता रही हूँ, नोट मेकिंग में मैं हमेशा ये साइन लगाती हूँ कि इंक्रीज पूरा लिखे, और डिक्रीज के लिए ये साइन लगाती हूँ। आई होप कि आपको भी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो प्याज का निर्यात पर इसलिए रोक लगाई गई है कि हमारे देश में प्याज की कमी ना हो, क्योंकि प्याज की कमी होते ही इसके दाम जो है ना आसमान छूने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अभी फिलहाल जो है अनियन का जो एक्सपोर्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और चीज बता दूं कि टॉप स्कीम लेकर आया था भारत, मतलब इसमें टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, ये तीन हमारी बेसिक सब्जियां होती हैं जो हर घर में होती हैं, हर पूरा साल ही चलती हैं, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, फार्मर की इनकम भी बढ़े ताकि, ठीक है, तो इस पर जो है फोकस था। तो ये स्कीम भी आपको याद रखनी, टॉप स्कीम याद रखना, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष कामत हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन बन गए हैं सुभाष कामत। क्या है ये एएससीआई? एएससीआई जो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। ये बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि उपभोक्ता होते हैं, तो उनका ध्यान रखते हैं कि उनके लिए कुछ वो ना हो, मतलब लोग धोखा, जो जितनी भी कंपनीज होती हैं या मतलब ये फेक प्रोडक्ट्स ना बेचें, ठीक है, एडवर्टाइज ना करें मतलब फेक प्रोडक्ट्स की और ये सब, तो इन चीजों को जो है ये संभालता है एएससीआई, ठीक है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो नियुक्तियां होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कभी कुछ भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, तो आपको इसलिए जानना जरूरी था। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू ओवरसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स कॉर्पोरेटाइजेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजनाथ सिंह, ठीक है। तो देखिए अभी केंद्र सरकार ने, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है। तो बहुत ही पावरफुल मंत्री समूह बनाया है पीएम मोदी ने। ये किस चीज के लिए? देखिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पर बेसिकली आपके जो आर्म्स वगैरह है ना, आर्म जैसे कि आप गन्स हो गई, ठीक है, टैंक्स हो गए, बैटल टैंक्स हो गए, आर्टिलरी गन्स हो गई, ये सब बनाया जाता है, हथियार वगैरह बनाए जाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जो OFD है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपो बोलते हैं बेसिकली, तो ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और आपको पता है कि चाइना के साथ लगातार जो है टेंशन चली हुई हैं, तो इस वक्त जो है डिफेंस का सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है।
तो अभी क्या किया है मोदी गवर्नमेंट ने कि ये बना दिया है भाई, ये देखेंगे कि जितनी भी फैक्ट्रीज इनके अंडर चल रही है उन सबको एक मतलब डिफेंस पीएसयू में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, जैसे कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट एक ही अंडरटेकिंग के अंदर लाना है कि नहीं लाना है, या फिर डिफरेंट फैक्ट्रीज में कन्वर्ट करना है। तो ये सब चीजें इसमें देखी जाएंगी, ठीक है। और इंडिया जो है हथियारों का अब एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया इंडिया ने, उसमें भी काफी तरक्की मिल रही है, तो इस पर काफी नजर रहेगी। तो आपको बस याद रखना है कि काफी इंपॉर्टेंट कमिटी है, ठीक है। और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में, ठीक है। ये भी याद रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी करंट में चीज चल रही होती है ना उसी से स्टैटिक जीके भी बना देते हैं आजकल कि इसका वो अभी ये न्यूज में है तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कमेटी बनाई गई है मिनिस्टर्स की, ठीक है। उसके हेड होंगे राजनाथ सिंह, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर भी है हमारे, ठीक है। और इसके बारे में है मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को एम्पावरफुल करने के लिए, ठीक है, कि भाई इनका कॉर्पोरेटाइजेशन करना है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे क्या करना है ये देखेंगे। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट रीनेम्ड आगराज मुगल म्यूजियम। तो देखिए आगरा में एक मुगल म्यूजियम है जो भी बन रहा है टू छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, ठीक है। तो अब यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि अब इसको जो है हम रीनेम करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका नाम बदलकर हम रखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। तो ये नाम रखा जाएगा। फिलहाल तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। बेसिकली वही है, आपको मुगल म्यूजियम है तो उनसे रिलेटेड कोई सामान आपको मिलेगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक केंद्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गिवन एम्बुलेंस स्टेटस, ठीक है, टू द व्हीकल्स कैरिंग मेडिकल ऑक्सीजन फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो अगले 1 साल के लिए जो है जितने भी गाड़ियां होती है जिसमें ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन मिलता है, उन सभी को जो है एम्बुलेंस का स्टेटस दे दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। मतलब जितनी भी गाड़ियां ऑक्सीजन लेकर जाएंगी ना बेसिकली मेडिकल पर्पज के लिए, तो उन सबको आप एम्बुलेंस बोलेंगे, मतलब एम्बुलेंस का स्टिकर लगाया जाएगा, ठीक है। तो एम्बुलेंस की तरह ही आप रोड पे उनको ट्रीट करेंगे, जैसे कि हम रास्ता देते हैं ना एम्बुलेंस वगैरह को, तो वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। और ये अगले 1 साल के लिए कर दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, जिसको हम बोल सकते हैं माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोविड-19 के दौर में आपको जिम्मेदारी लेनी है अपने परिवार की। हाँ भाई मेरा परिवार है तो मैं ध्यान रखूंगा कि मास्क पहने, ठीक है, ये सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो है वो पालन करें इन सब चीज का। तो ये भी एक रिसेंट स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, याद रखिए। नेक्स्ट है टस्कन ग्रांड प्री, ठीक है। तो टस्कन ग्रांड प्री जो है ये फॉर्मूला 1 रेसिंग में होती है, ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। मतलब इस बार की जितनी भी मोस्टली ये जो ग्रांड प्री हुई हैं वो बेसिकली मोस्टली सारे लुइस हैमिल्टन ने जीती है, ठीक है। लेकिन देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इस पर, जो मेन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन टस्कन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रही हूँ। तो जितने भी फॉर्मूला 1 रेसेस होते हैं ना उनके आप बस याद रखिए मोस्टली में लुइस हैमिल्टन जो है वो जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप। तो पहली महिला सीईओ बनी है सिटी ग्रुप है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम याद रखिए। तो इसकी जो है पहली सीईओ बनी है, यानी कि पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है, तो उनका नाम क्या है, जेन फ्रेजर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जेन फ्रेजर इज द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल से याद आया तो एम वीरा लक्ष्मी, ठीक है, थोड़ा सा हो गया, एम वीरा लक्ष्मी जो कि तमिलनाडु से है, ये पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई है भारत की, जिन्होंने पहली बार जो है एम्बुलेंस ड्राइव करी है, एम वीरा लक्ष्मी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ये नाम याद रखिए। और रोशनी नदार का नाम जरूर याद रखिए। रोशनी नदार जो है किसी भी आईटी कंपनी की पहली चेयरमैन है, मतलब ऐसी कोई भी इंडिया में अब तक लेडी नहीं हुई है जो किसी भी आईटी कंपनी की चेयरमैन बनी हो। तो रोशनी नदार पहली ऐसी महिला है जो किसी भी आईटी कंपनी की चेयरमैन बन गई है और सबसे अमीर महिला भी बन गई है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट है HCL की मालिक है ये, ठीक है, याद रखिए HCL की। नेक्स्ट है कल्चर मिनिस्ट्री जो है फॉर्म 16 मेंबर कमेटी टू स्टडी एंशियंट इंडियन कल्चर। तो देखिए जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसने क्या किया है कि एक 16 मेंबर की कमेटी बनाई है कि जितनी भी हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसको स्टडी करेगी, ठीक है, उसको स्टडी करेगी। जितने भी 2000 इसमें कुछ है 2000 साल पहले की जो चीजें हैं या जो भी है उनको स्टडी करेगी, मतलब विरासत स्थलों का पता लगाया जाएगा, ठीक है, और वहां पर क्या क्या चीजें हैं वो सब पता लगाया जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, ये आप जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, हु इज आवर मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ठीक है। मैं आपको बता नहीं रही हूँ, तो आपको बताना है कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर। जो इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो रिप्लाई करेंगे आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट है सऊदी अरब जो है होस्टेड
G20 एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग। देखिए इस बार की जितनी भी G20 मीटिंग्स होंगी ना, G20 समिट, चाहे वो एनवायरमेंट मिनिस्टर का हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर्स का हो, किसी का भी हो, वो सारा जो है सऊदी अरब होस्ट कर रहा है। ठीक है, हो रहा वर्चुअली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब जा रहे हैं एक दूसरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है, बट वर्चुअल हो रहा है। लेकिन इसको होस्ट जो है, इसको चेयर्ड जो है वो कौन कर रहे हैं? सऊदी अरब, मतलब वो इसके अध्यक्ष हैं इस बार के। G20 जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सबके अध्यक्ष होंगे इस बार सऊदी अरब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये तो 2020 की बात होगी, लेकिन 2021 में जो है G20 को कौन होस्ट करेगा? इटली। ठीक है, तो इटली होस्ट करेगा 2021, यानी कि 2021 के G20 समिट्स को जो है इटली होस्ट करेगा। ठीक है, और इस बार का कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया। चलो 2019 का और बता देती हूँ। 2019 का तो जापान को करना था। ठीक है, जापान को, और 2018, खैर इतना लंबा आपको याद करना नहीं है। ओके, नेक्स्ट है राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के यानी कि विश्व बैंक समूह के जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है राजेश खुल्लर को। ठीक है, और ये पिक्चर जो है इन्हीं की है, राजेश खुल्लर की है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी भारत के लोगों की नियुक्तियां होती है ना, मैंने कहा था बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे KVS में ना आए तो SSC में आएगा, SSC में ना आए तो किसी और में आएगा, पर ये आएगा जरूर। ठीक है, राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है यूपी हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स विच कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। तो उत्तर प्रदेश ने एक विशेष सुरक्षा बल स्थापित करने का निर्णय लिया है जो बिना वारंट के खोज और गिरफ्तारी कर सकती है। देखिए ये हुआ क्यों है? एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने एक फैसला दिया था कि, मतलब फैसला नहीं, वो बहुत उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि यूपी में जो है क्राइम बहुत बढ़ गया है, और बेसिकली जो कोर्ट्स हैं यूपी के वो सेफ नहीं है। जब भी कोई गवाह गवाही देने के लिए आता है या कुछ भी होता है तो गुंडा राज इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर गवाह को मार दिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, वकील पर अटैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूपी ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टेंशन जाहिर करी थी इस बात पर, तो इसी के मैं कहूँगी कि इसी के उसमें एक यूपी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे जो कि बेसिकली ये जो कोर्ट वगैरह से रिलेटेड चीजें होती है, जो गवाह होते हैं, जो भी होते हैं, इनकी सुरक्षा करेगी, इस चीजों में निगरानी रखेगी। ठीक है, कि कोर्ट के कैंपस में या कोर्ट के रिलेटेड किसी भी इंसान को जो है नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, तो इसलिए जो है एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी। ठीक है, तो यूपी ने फैसला किया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। ठीक है, और यूपी ने एक NRI वेरीफाइड पोर्टल भी लॉन्च किया था, पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था। NRI जो होते हैं उनको सम्मान वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, और एक इन्होंने नवीन रोजगार छतरी योजना स्टार्ट की थी, नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, ये भी स्टार्ट की थी इन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड द क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। ठीक है, आपको पता है कि स्मार्ट सिटीज बना रहा है इंडिया। ठीक है, पहले इसमें 100 सिटीज थी, अब इसमें और इंक्रीज हो गई है। तो अब इसका जो फ्रेमवर्क है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने जारी किया है। तो इसका असेसमेंट किया जाएगा जितनी भी स्मार्ट सिटीज बन रही हैं कि वहाँ पे, मतलब इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, ठीक है, पार्क वार्क है कि नहीं, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे कि नहीं लगाए जाएंगे, बिल्डिंग कितनी मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। तो काफी सारे असेसमेंट पॉइंट्स हैं जो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं कहूंगी कि ये इंडेक्स तो पूछा ही जाना है कहीं ना कहीं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक जो है 2020 का, जो विश्व बैंक जारी करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो जारी कौन करता है, तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, फिर इसमें इंडिया की रैंक जो होती है ना हर साल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस बार भारत की रैंक इसमें क्या रही है? 116 रही है। भारत जो है नीचे आ गया है थोड़ा सा, शायद पिछली बार 115 कुछ थी। ठीक है, हालांकि इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन वैसे रैंक वाइज देखें तो भारत जो है एक पायदान नीचे आ गया। 116 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पहले वाली, लेकिन ये पता है कि नीचे आ गया इस बार। ठीक है, तो भारत की रैंक 116 रही है, दैट इज पुअर, मैं कहूंगी कि पुअर रैंक है। ठीक है, और अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज की, तो फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे हांगकांग और थर्ड पे है जापान। ओके, तो ये टॉप 3 कंट्री भी आपको याद रखनी है, और इंडिया की रैंक भी आपको याद रखनी है कि इंडिया की रैंक रही है 116। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर तीसरे एग्जाम में रिपीट होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मानव पूंजी सूचकांक में जो है ये इंडिया की रैंक रही है 116। सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडिया की रैंक है, भारत की रैंक पूछी जाती है। वैसे मैं सोच रही हूँ एक इंडेक्स पर जो है एक अलग से वीडियो बनाऊं, जितने भी इंडेक्स जारी हुए हैं उसमें भारत की क्या रैंक रही है, टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही हैं, तो वो ट्राई करूंगी कि वो बनाऊं एक वीडियो। ओके,
नेक्स्ट है नेशनल इंजीनियर्स डे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को। और ये जो आप तस्वीर देखते हैं, किसकी तस्वीर है? ये है श्री एम विश्वरैया की तस्वीर, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है ये मनाया जाता है 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे। ही वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर और इनका योगदान काफी है। एक तो भारत रत्न इनको मिला था, ठीक है, यह बात याद रखिए। और इन्होंने इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम जो है इसको इंस्टॉल्ड भी कराया था, साथ ही साथ इसको पेटेंट भी कराया था इन्होंने। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, अगर इंडियन उसमें इरिगेशन उसमें देखें हम, ठीक है। तो बहुत ही सफल इंजीनियर थे ये। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल जो है नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम। तो ये भी रिसेंटली गुजरात सरकार ने लॉन्च की है, मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम। इसमें क्या होगा कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें एक तरह से लोन दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए, और विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट मतलब बिना ब्याज के जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा महिलाओं के, वो अपना घर से काम शुरू करें, जो भी काम स्टार्ट करना चाहती हैं, चाहे वो कपड़ों का व्यापार करना चाहती हैं या कोई चीज़ बनाकर बेचना चाहती हैं, तो वो उसके लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये तो गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है, ठीक है, और मतलब स्टार्ट करेगी। और इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेगी गुजरात सरकार। और दूसरी चीज़ गुजरात के बारे में बता दूं कि गुजरात के आनंद में, आनंद जिले में जो है हनी टेस्टिंग लैब स्थापित हुई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो फूड सेफ्टी इंडेक्स था उसमें जो है गुजरात गवर्नमेंट नंबर 1 पर रही थी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है अली खान हैज बिकम द फर्स्ट यूएसए क्रिकेटर, यानी कि पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल खेलेंगे, ठीक है। बेसिकली आसान भाषा में यही कहेंगे कि मतलब अमेरिका से खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेलेंगे, ठीक है, आईपीएल लीग में। और इस बार का आईपीएल जो है आपको पता है कि यूएई में खेला जा रहा है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जा रहा है। और पहला मैच हुआ था सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला मैच किन दो टीम्स के बीच में हुआ और इसमें सीएसके ने जीत हासिल की, ये भी आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है ओडिशा टू सेटअप एन एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ओडिशा सेटअप करेगा, बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स, मतलब हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए ये किया जाएगा कि हाथी की जो संख्या है, आपको पता है कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक हाथी को मेरे ख्याल से केरला से थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, उसको कुछ ऐसा मटेरियल खिला दिया था जिससे हथिनी की डेथ हो गई थी। तो मतलब कई केसेस हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, हाथी के दांत का भी शिकार किया जाता है, तो इसलिए हाथी का ही शिकार कर दिया जाता है। तो बेसिकली उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो है ये मतलब सेटअप किया जाएगा। और देखिए बोत्सवाना नाम की एक कंट्री है, ठीक है, बोत्सवाना में बहुत सारे हाथी जो हैं मरे हुए पाए गए, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे हाथी मरे हुए पाए गए, मतलब रीजन पता नहीं चला अब तक, लेकिन ये है कि उस कंट्री में एकदम से पाए गए बहुत सारे हाथी, मतलब काफी संख्या में थे, 300 400 या 500 कुछ संख्या थी, ठीक है। तो बोत्सवाना कंट्री थी वो, ये भी याद रखिए। और ओडिशा में मैंने आपको बता दिया है कि 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा भुवनेश्वर में, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट लॉन्च अनाउंस टू प्रोवाइड सब्सिडी फॉर ओपनिंग सिनेमा हॉल्स। तो देखिए असम की सरकार ने फैसला लिया है कि अब असम गवर्नमेंट जो है भाई, जो भी सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं, बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ही किया गया है, तो उनको सब्सिडी देगी जो असम सरकार है, ठीक है। तो इसमें 75 लाख की और 25 लाख की, मतलब कैटेगरी के हिसाब से है, किसी को 75 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, मतलब अगर आपको रिपेयर कराना है अपना सिनेमा हॉल जो काफी टाइम से बंद पड़े हैं, तो आपको 25 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। और अगर आपको नया शुरू करना है तो 75 लाख तक की सब्सिडी देगी असम की गवर्नमेंट, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है टिकटॉक हैज पार्टनर्ड विद ओरेकल कंपनी। तो ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, यूएसए की कंपनी है। तो टिकटॉक ने इसके साथ पार्टनरशिप करी है अपने जितने भी अमेरिकन ऑपरेशंस हो गए उसके लिए, ठीक है। अमेरिका में बेसिकली इसके काम भार को संभालने के लिए ओरेकल कंपनी के साथ जो है टिकटॉक ने साझेदारी की है। और आपको पता ही है कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिसाइपल मूवी है, एक मराठी लैंग्वेज में है द डिसाइपल। तो इसने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मराठी फिल्म द डिसाइपल ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है, ठीक है, क्योंकि इंडियन फिल्म है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको अवार्ड मिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक थोड़े से ऑस्कर्स के अवार्ड भी आप हमेशा याद रखें, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है देयर इज अ हेल्प इनिशिएटिव, ठीक है, कि देयर इज अ हेल्प इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया है ट्विटर ने टू प्रिवेंट सुसाइड्स।
आपको पता है कि सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑल ओवर द कंट्री नहीं, मतलब वर्ल्ड में भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया में तो 381 सुसाइड्स होती हैं पर प्रतिदिन, ये मतलब डेटा है अभी, ठीक है। तो इसको मतलब सुसाइड्स को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जो भी सुसाइडल थॉट्स होते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, अभी मदद है, आप मदद ले सकते हैं, इसके लिए एक कैंपेन जो है ट्विटर ने स्टार्ट किया है, देयर इज अ हेल्प कैंपेन, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे ही है, देयर इज अ हेल्प, ठीक है, मदद है आपके लिए, ठीक है, आप आत्महत्या ना करें, आपके लिए मदद है। और एक व्हाट्सएप का है, इट्स बिटवीन यू कैंपेन, ये व्हाट्सएप का है। और मोर टुगेदर जो है ये एफबी का कैंपेन है, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है टाइटन एंड एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन ने एक साथ मिलकर पहली कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वॉच लॉन्च की है, ठीक है। देखिए ये वॉच है जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इसमें इधर ये एसबीआई के हैं और इधर ये टाइटन के चेयरमैन या प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए इन लोगों ने ये लॉन्च की है कॉन्टेक्टलेस, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह की वॉच है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और पहली है भारत की, ठीक है, तो भारत की पहली है, फर्स्ट कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वॉच है ये, तो इसलिए आपको याद रखना था। संपर्क रहित घड़ी है, संपर्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा वॉच से ही पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब वही जैसे कि यूपीआई लिंक होता है ना आपका, आपके अकाउंट नंबर से ऐसे ही कुछ लिंकेज वगैरह होगा और आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा टू कंस्ट्रक्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय 2022, यानी कि 2022 तक जो है जो संसद भवन है उसकी एक नई बिल्डिंग बनेगी। तो इसके लिए जो टाटा है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, टाटा समूह को। और देखिए टाटा के साथ एल&टी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो भी रेस में थे, लेकिन इनको पीछे कर टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो टाटा समूह जो है वो बनाएगा अब 2022 की मतलब पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है एडीबी हैज एस्टिमेटेड दैट इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9% इन फिस्कल ईयर 2020-21, ठीक है। तो मतलब वित्त वर्ष 2020-2021 में जो है भारत की जो जीडीपी है वो 9% तक घट सकती है, ये अनुमान लगाया है एडीबी ने, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। और इसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले दे चुकी हूँ, ठीक है। तो इन्होंने 9% तक घटने का अनुमान लगाया है, ठीक है। और एक केयर रेटिंग्स भी है, कि केयर रेटिंग्स भी आपको करा देती हूँ। केयर रेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो है 8 से 8.2% तक घट सकती है इंडिया की जीडीपी। अब काफी लोग जो है ना निकालते रहते हैं, मूडीज की भी आएगी, ठीक है, मूडी की आती है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, वर्ल्ड बैंक की भी आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी केयर रेटिंग्स और एडीबी की मैंने आपको बता दी है, ठीक है, सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक IMF की भी इंपॉर्टेंट होती है, जो वर्ल्ड बैंक की मान लीजिए उसको भी, ठीक है। तो IMF हो गया और मूडीज की आती है, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो भी आपको बता दूंगी किसी ना किसी वीडियो में, ओके। तो ये है एडीबी के अकॉर्डिंग 9% और इनके अकॉर्डिंग 8 से 8.2% तक घट सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिको हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इशू सॉवरेन बॉन्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 2030 तक अचीव करने, इसमें बहुत सारे 17 गोल्स हैं आई थिंक, ठीक है। और इसमें एजुकेशन को लेकर है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, ठीक है। जब आप खुद का विकास तो करें ही, साथ में साथ आने वाली पीढ़ी के विकास के प्रति भी आप चिंतित रहें, तो इसी को बोलते हैं सतत विकास, कि उनको सोचकर विकास करें कि आप जो जितने भी आज आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो इतने खत्म ना कर दें कि आने वाली पीढ़ियों को मिले ही ना, तो उनका विकास भी आपको ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं सतत विकास। तो मैक्सिको जो है पहली कंट्री बन गई है सॉवरेन बॉन्ड इशू करने वाला, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। ये क्या होते हैं? गवर्नमेंटल बॉन्ड्स होते हैं, जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपकी सरकारें होती है बॉन्ड्स इशू करती हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जितने भी स्पेंड करती है, जितना भी खर्चा करती है, उन चीजों को कंट्रोल वगैरह करने के लिए होता है, ठीक है। इतना मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। बस आप करंट अफेयर में ये याद रखिए कि सॉवरेन बॉन्ड्स को इशू करने वाला एसडीजी के लिए जो है वो पहली कंट्री बनी है मैक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च लैब ऑफ डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत की, उसने एक नई रिसर्च लैब जो है स्थापित करने का फैसला किया है। और ये कहाँ स्थापित की जाएगी? मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि डीआरडीओ की नई रिसर्च लैब कहाँ पर बनेगी? मोरेना डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड लॉन्च शब्दकोश ऐप आखर, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है शब्दकोश ऐप है एक आखर, उसको लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और इसमें बेसिकली 3 रीजनल लैंग्वेज में होगा ये, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? देखो, एक तो होती है कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी होती है, एक होती है गढ़वाली, ठीक है, 2 लैंग्वेज तो आपको पता ही होंगी, और नेक्स्ट होती है जौनसारी। तो ये 3 लैंग्वेज है, इन 3 लैंग्वेज में जो है उत्तराखंड इसको लॉन्च करेगा। और पहली जो सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो भी उत्तराखंड में लॉन्च हुई है, ठीक है। देहरादून से लेकर ये जाएगी गोचर तक, गोचर जिले, बीच में श्रीनगर आता है, और ये श्रीनगर उत्तराखंड का श्रीनगर है, इसको जम्मू कश्मीर तक मत लेके जाना, ठीक है। उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर नाम का शहर है, तो इन तीनों के बीच कनेक्शन होगा पहली हेलीकॉप्टर सेवा। और उत्तराखंड में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क भी लगाया जाएगा, ठीक है, एक लाइकन पार्क भी लगाया जाएगा,
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उत्तराखंड में होगी। और उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण। गैरसैंण, ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा। तो गैरसैंण जो है उत्तराखंड की अब समर कैपिटल होगी, ठीक है। क्योंकि विंटर में यहाँ पर बर्फबारी होती है तो इसलिए देहरादून शिफ्ट हो जाएगा और वैसे गैरसैंण होगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड पोटेंशियल साइंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑन विनस प्लैनेट। देखिए विनस कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह, ठीक है। एक मवेम जेसुनप, ये मतलब मेरी ट्रिक होती थी प्लैनेट्स को याद करने की, मरकरी, विनस, अर्थ, ठीक है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ठीक है। ये तो एक ट्रिक थी, मतलब मैंने याद की थी मवेम जेसुनप मतलब हमारे साइंस के टीचर ने बताई थी 10th क्लास में, आज तक मुझे याद है। तो जो शुक्र ग्रह है यहाँ पर है, ठीक है, आपको पता है अर्थ के सबसे नजदीक है। तो विनस साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है कि कुछ यहाँ पर जीवन के संकेत मिले हैं शुक्र ग्रह पर, ठीक है। अब इंसान का कोई भरोसा नहीं है ना, आज तो धरती पे लाइफ है, कल पता चले धरती खत्म होने वाली है तो विनस पे जा पहुंचे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्यों लाइफ खोज रहे हैं, मतलब धरती को तो बर्बाद कर ही चुके हैं हम लोग, अब विनस को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। खैर जो भी है, साइंटिस्ट हमेशा लगातार चलते रहते हैं खोज में। अभी मार्स पर भी कितने मिशन लॉन्च हो चुके हैं आपको पता ही है, ठीक है। और मार्स मिशन से याद आया कि यूएसए का जो मार्स मिशन है उसका नाम है द इनजेन्युइटी, और ये एक भारत की बच्ची है विजय रूपाणी, उसने इसको नाम दिया है इनजेन्युइटी, ठीक है। ये भी याद रखिए। तो ये भी आपको याद रखना है। मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। वैसे ये तो हट गए हैं ग्रह से, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पहले वाली ट्रिक बता रही हूँ। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो लॉन्च हो गई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ठीक है। देखिए भारत की है ये भारत की पहली एयरपोर्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी है। यहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट होंगे एट द टाइम, ठीक है। टेस्टिंग होगी उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा, इस तरह के कुछ वो है, ठीक है। तो ये जो है लॉन्च हुई है अभी अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने एक एयर सुविधा नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केरला हाई कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड टू अपॉइंट विमेन आईपीएस ऑफिसर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू मॉनिटर द प्रोब ऑफ पोक्सो, ठीक है। देखिए पोक्सो कानून क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, ये होता है। तो चाइल्ड अब्यूजेस जितना भी होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है उनके खिलाफ, तो उन केसेस को निगरानी के लिए जो है केरला हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है सरकार को कि आप विमेन आईपीएस को वहां पर लगाइए हर डिस्ट्रिक्ट में। ये जांच करेंगे इस चीज की, ठीक है, कि जांच भी जितने भी केसेस होते हैं उनकी निगरानी भी ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, इस चीज के लिए, ठीक है। तो पॉक्सो कानून है और स्कूल्स में भी लागू है पॉक्सो। आपको बता दूं कि अगर बच्चों के खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का यौन शोषण या किसी प्रकार का शोषण होता है तो इस पॉक्सो कानून के तहत जो है आप वो कर सकते हैं, मतलब इसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। पॉक्सो, सॉरी ये एसओ उल्टा हो गया, ठीक है, पॉक्सो होता है एसओ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन जो है 2021 से भारत में एलेक्सा को अपनी आवाज देंगे। देखिए जो अमेजोन का एक रोबोट है एलेक्सा, ठीक है, इसको आवाज देंगे अमिताभ बच्चन। अब जब आप इससे कुछ पूछेंगे तो वो उनकी आवाज में कन्वर्ट होकर आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। और अमेजोन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे अमीर आदमी थे वो, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज वोन द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड फॉर सबूत साथी प्रोजेक्ट। तो देखिए पश्चिम बंगाल सरकार का एक सबूत साथी नाम का प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो 9 से 12 तक की बच्चियां थी यानी कि गर्ल्स थी, उनको साइकिल्स प्रोवाइड की गई, ठीक है, ताकि वो स्कूल तक पहुंचे अपनी साइकिल्स पे, उनको दिक्कत ना हो कोई भी, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव को जो है ये अवार्ड मिला है कि मतलब ये बहुत सराहना हुई है, काफी अवार्ड जीते हैं वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस स्कीम के लिए बेसिकली, ठीक है। तो इनको ये मिला है सूचना समाज के लिए विश्व सम्मेलन अवार्ड। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सूचना साथी परियोजना जो है ये कौन से राज्य की है, ठीक है, या फिर किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 9 से 12 तक की जो स्कूल गर्ल्स हैं उनको साइकिल्स प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। आपको पता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का नाम है वेंकैया नायडू, ठीक है, और ये राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने इनॉग्रेट की है 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली इनॉग्रेट की है 4थी ग्लोबल आयुर्वेदा समिट को इन्होंने इनॉग्रेट किया, याद रखिए। नेक्स्ट है ऑक्सीमित्रा कैंपेन, तो ये भी चलाया है रिसेंटली दिल्ली सरकार ने, किस लिए? टू चेक द ऑक्सीजन लेवल ऑफ पीपल, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन लेवल आजकल कोविड-19 का दौर है तो पल्स रेट, टेम्परेचर सब कुछ चेक किया जा रहा है। तो एक नया इनिशिएटिव है भाई कि ऑक्सीजन लेवल भी अब चेक किया जाएगा लोगों का। तो ये ऑक्सीमित्रा कैंपेन जो है लॉन्च किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने 5T प्लान लॉन्च किया था, ऑपरेशन शील्ड चलाया था इन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए। 10,000 बेड वाला एक हॉस्पिटल बना है सबसे बड़ा, वो दिल्ली में बना है, ठीक है। और दिल्ली ने 10 हफ्ते 10 दिन 10 माह ऐसा कुछ, सॉरी 10 हफ्ते 10 मिनट 10 दिन एक कैंपेन लॉन्च किया है, डेलू
डेंगू, मलेरिया और वैक्टर बोर्न डिजीज को खत्म करने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और पौधे लगाओ कैंपेन भी इन्होंने स्टार्ट किया है, मतलब काफ़ी पौधे लगाए जाएंगे पूरी दिल्ली में। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसने पोस्टपोन कर दिया है थॉमस और उबेर कप को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि थॉमस और उबेर कप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स के हैं, तो आपको याद रखना है बैडमिंटन के हैं, क्योंकि इनको 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, मतलब कोविड-19 की वजह से हुआ है। ठीक है, तो अगले साल होपफुली हो जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये तो बैडमिंटन की बात है, बट टेनिस में आपको बता दूं कि यूएस ओपन का रिजल्ट आ चुका है, और इसमें जो फीमेल जो हैं जो जीती हैं सिंगल्स में वो है नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं, इन्होंने टाइटल जीता है यूएस ओपन का। ठीक है, सिंगल में। और अगर मैन की बात करें तो डोमिनिक थिएम जो है ये ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने जीता है मैन सिंगल जो इन्होंने जीता है, और फीमेल जो है नाओमी ओसाका ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है इंडिया एंड चाइना हैव अराइव्ड एट 5 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना के मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो मिले थे और उनमें एक अंडरस्टैंडिंग हुई 5 पॉइंट एजेंडा के ऊपर। ठीक है, कि भाई 5 बिंदुओं पर इनमें सहमति बनी है, लेकिन टेंशन अभी भी बरकरार है। कुछ भी मतलब चाइना कहता कुछ है करता कुछ है, मतलब समझ नहीं आता है। मतलब यहाँ पर तो ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हाँ हम पहुंचेंगे, लेकिन इधर अपनी जो बॉर्डर है वहां पर एक्टिविटी लगातार जारी किए हुए हैं। तो 5 सूत्रीय योजना जो है, आपको बस इतना इसका नाम याद रखना है, ये इंडिया और चाइना के बीच में हुई है। पूछा जा सकता है क्योंकि नेपाल भी यहाँ लिस्ट में है, पाकिस्तान भी यहाँ लिस्ट में है। कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि नेपाल के साथ टेंशन है, पाकिस्तान के साथ टेंशन है, लेकिन ये 5 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग जो है ये इंडिया और चाइना के बीच साइन हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बहरीन हैज बिकम द 4th अरेबियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल। ठीक है, तो बहरीन इजराइल को मान्यता देने वाला चौथा अरब देश बन गया है। जितने भी ये अरब कंट्रीज है ना, इजराइल को हमेशा अपना विरोधी मानते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यहूदी है, मतलब कुछ रिलीजन को लेकर है। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं है, बट इसको इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। अभी रिसेंटली बहरीन ने इसको मान्यता दे दी है, मतलब इन्होंने प्रॉपर मान लिया कि ठीक है, और एक तरह से पीस एग्रीमेंट टाइप हो गया इनके बीच। ठीक है, और इससे पहले जो है इजराइल के साथ इजिप्ट और जॉर्डन, ठीक है, इजिप्ट और जॉर्डन भी पीस एग्रीमेंट्स कर चुके हैं इजराइल के साथ, और एक और कंट्री है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहरीन चौथी है। ठीक है, और दूसरी चीज और याद रखिए कि इजराइल और यूएई के बीच अभी अभी एक शांति समझौता हुआ है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है, और इसी के लिए उनको जो है शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच उन्होंने समझौता कराया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह जो है वो रीअपॉइंटेड हो गए हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वो पद पर नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, अरे मैंने एक गलती से बोल दिया, वहां पर राज्य जो वेंकैया नायडू है वो सभापति होते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था उप सभापति, गलती से निकल जाता है। सभापति जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, श्री वेंकैया नायडू जी, तो वो राज्यसभा के सभापति हैं, और उप सभापति जो है वो बने हैं अभी अभी हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, तो दोनों के नाम याद रखिए आप, क्योंकि ये तो सबको पता है कि सभापति वेंकैया नायडू होते हैं, लेकिन उप सभापति जो है वो हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। ठीक है, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक, इससे पहले मैंने शायद उप सभापति बोल दिया था वेंकैया नायडू को। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्क्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी वाज हेल्ड अंडर शिक्षा पर्व इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक शिक्षा पर्व नाम का इनिशिएटिव कराया था। ठीक है, स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी के टाइटल के अंडर। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कराया था, आपको याद रखना है। और रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ये भी याद रखिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश इनॉग्रेटेड न्यू बिल्डिंग ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसकी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, आपको याद रखनी है। ठीक है, और हिंदी दिवस पर इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, नई बिल्डिंग बनी है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की हैं, वो काफ़ी पहले भी हर वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ। जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना। जीवन शक्ति में बेसिकली महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, उनको 11 रुपये में खरीदेगी सरकार। और जीवन अमृत योजना था, उसके बाद रोजगार संगी ऐप भी इन्होंने लॉन्च की थी, उसके बाद संजीवनी व्हीकल्स इन्होंने चलाए थे। ठीक है, चरण पादुका स्कीम इन्होंने चलाई थी, रोको टोको अभियान इन्होंने चलाया था। तो मध्य प्रदेश इज इन न्यूज फॉर वेरियस स्कीम्स, है ना। तो मध्य प्रदेश ने काफी स्कीम्स चलाई है, याद रखिए। मैं हर वीडियो में मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बता ही देती हूँ आपको। नेक्स्ट है थाईलैंड होस्टेड 73rd सेशन हुआ है अभी WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का। ठीक है, तो उसका 73rd सेशन है, उसको होस्ट किया थाईलैंड ने, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। ठीक है, और भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, कि मतलब उनके साथ एक्ट करो कुछ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखो, एक्ट करो कुछ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है लाइबेरिया हैज डिक्लेयर्ड रेप अ नेशनल इमरजेंसी आफ्टर स्पाइक इन केसेस। तो देखिए लाइबेरिया में रिसेंटली जो है बलात्कार के मामले बहुत ज्यादा बढ़े, इसके बाद जो है देश में इमरजेंसी घोषित कर दी लाइबेरिया में। ठीक है, दिस इज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग न्यूज। मतलब इमरजेंसी लगाना इज गुड, लेकिन ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये केसेस एकदम से इतने ज्यादा राइज हुए हैं। आई मीन पैथेटिक एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट है फिमिसिनो एयरपोर्ट। फिमिसिनो एयरपोर्ट जो है इटली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसको भी रिसेंटली 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड मिला है स्काई ट्रैक्स की तरफ से। ठीक है, स्काई ट्रैक्स नाम की एक मतलब संस्था है। ये बेसिकली अवार्ड मतलब जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ की कितनी चीज़ें हैं, कितनी फैसिलिटी है, उन चीज़ों को देखकर जो है ये रैंकिंग करते हैं। तो इसमें फिमिसिनो एयरपोर्ट जो है इटली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको इन्होंने 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड दिया है। ठीक है, और वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है ये रेटिंग पाने वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट हैज ग्रोन टू 700% फ्रॉम द ईयर 2016-17 टू 2018-19। तो यानी कि 2016-17 से 2018-19 के बीच जो है डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि रक्षा के क्षेत्र में जो हम निर्यात करते हैं वो हमारा 700% बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि अब हम हथियार बनाने लगे हैं, आर्टिलरी गन वगैरह AK-47, तो काफी चीजें जो है इंडिया में बन रही हैं और भारत जो है एक्सपोर्ट कर रहा है इनको। ठीक है, तो अब इंडिया इसमें 70% का 700% तक का इजाफा हुआ है इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? राजनाथ सिंह, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है एडीबी हैज अपॉइंटेड टेको कोनिशी। टेको कोनिशी एज न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया। तो एडीबी ने टेको कोनिशी को जो है नया कंट्री डायरेक्टर बनाया है इंडिया में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ, आपको रट गया होगा। ठीक है, मनीला फिलीपींस में एडीबी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और एडीबी के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो अशोक लवासा बने हैं, जो इंडिया से है। ठीक है, लवासा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग। ठीक है, बस याद रखना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो रट लो भाई। ठीक है, एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा बने हैं। एक ये क्वेश्चन भी रट लो को टेको कोनिशी को जो है भारत में कंट्री डायरेक्टर बनाया गया है एडीबी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है विश्व जल निगरानी दिवस। ये हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज मैं आपको देती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये तो करवा ही रही हूँ, साथ साथ पिछला भी कुछ करंट आपको रिवाइज कर दूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ मध्य प्रदेश का नाम आ गया तो उसके बारे में बोलती हूँ, कोई भी संगठन आ गया तो उसकी पूरा आपको बताती हूँ। ये चीज़ें मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप बार बार सुने और आपको चीज़ें रट जाएं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो रटना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, समझने का ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, बस आपको नियुक्तियाँ याद करनी है, कितने इंटरनेशनल डेज मनाए जा रहे हैं। ठीक है, भारत की रैंकिंग कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, ये सब कुछ आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और रटने के लिए बार बार रिविजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, उसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऑनेस्टली जवाब दिया करो। ठीक है, देख के जवाब मत देना, क्योंकि गूगल करके तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, आता है तो दो, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।